Greetings everyone. How are you all? I guess everybody is superb. Today I'm going to start class 11, chapter 3, Ranga's marriage. Okay. As with the name of chapter, this is clear to you all that somebody's marriage is going on here, and the name is Ranga. Means Ranga की marriage के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे. और इंट्रोडक्शन में मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे जो रंगा की मैरिज है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है. और यहाँ पे जो पर्सन है वो मैनिपुलेट करते हैं कि किस तरह से यंग मैन की जो मैरिज है वो 11 ईयर्स ओल्ड जो गर्ल्स से की जाती है. और वो कौन होती है? रत्ना होती है. ठीक है. तो यहाँ पर एक स्टोरी है जो कि जो बॉय है वो कहाँ से आता है? फॉरेन से स्टडी करके आता है. और जैसे पहले होता था विलेजेस के अंदर कि इसको बहुत ही बड़ा मतलब इशू माना जाता था कि कोई भी कहीं से फॉरेन से स्टडी करके आता है तो उसको हम मतलब स्पेशली देखने जाते थे पहले स्पेशली विलेजेस के अंदर उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं, कैसा उसका बिहेवियर हो गया है. ठीक है. और कैसा वो दिखाई देता है. सेम हैपनिंग यहाँ पर भी होती है. और उसी लड़के की शादी जो है उसके बारे में यहाँ पर चैप्टर के अंदर आपको बताया गया है. ठीक है. नाउ next is there about the character chart. Taking character chart. First, I have shown you there that Ratna. Ratna is the girl with whom he will get married. जो रत्ना यहाँ पर ये वो लड़की है जिसके साथ जो है इसकी रंगा की मैरिज होती है जो कि 11 इयर्स ओल्ड है उस टाइम पे. ठीक है. रामा राव की ये नीस है मतलब ये इसकी भतीजी है रामा राव की. और ये इसके घर पे कुछ दिन के लिए रहने के लिए आती है. ठीक है. उसके बाद श्यामा है यहाँ पर जो मेन रोल प्ले करता है यहाँ पर इसकी मैरिज करवाने में. और नेक्स्ट यहाँ पर क्या है? एस्ट्रोलॉजर है. ठीक है. जिसकी हेल्प से वो इस मैरिज को जो है वो सक्सेस बनाता है. ठीक है. इस मैरिज को होने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. ठीक है. नेक्स्ट हमारा आता है यहाँ पे अब समरी आपके स्टार्ट होते हैं. देखो जैसे मैंने इसमें फोटो में दिखा रखा है तो ये जो स्टोरी आपके स्टार्ट होती है ये स्टार्ट होती है इस लड़के से जो कि रंगा है जो फॉरेन से जो वो स्टडी करके आता है. और स्टडी करने के लिए वो कहाँ पर जाता है? बेंगलोर जाता है. ठीक है. और बेंगलोर जाने के बाद जब वो स्टडी करके वापस आते हैं 6 मंथ के बाद तो लोगों का जैसे यहाँ पे मैंने विलेजर्स दिखा रखे हैं तो ऐसे लोगों की भीड़ लग जाती है उनके घर पे देखने के लिए कि भाई क्या आ गया, कैसे आ गया, कौन है, कहाँ से आया है और उसमें चेंजेस क्या क्या आए हैं, वो कैसे बोलेगा. क्योंकि उस टाइम पे क्या होता था कि वहाँ पे विलेज के अंदर देखो पहले इंग्लिश नहीं बोली जाती थी. ठीक है. और अगर कोई सिंगल वर्ड भी इंग्लिश का यूज करता था तो उसको पता नहीं मतलब क्या माना जाता था कि ये तो पता नहीं क्या है, कितनी नॉलेज है इसको, कितना इंटेलिजेंस है. तो उसकी यही चीजों को इनको देखने के लिए क्या है यहाँ पर जैसे ये एयरपोर्ट से घर पे वापस आता है लोगों को पता चलता है तो ये सीधे जो इनके घर की तरफ भागने लग जाते हैं. देखते हैं ये देख के आते हैं वो कैसा है और कैसा वो ट्रीट करता है सबके साथ. ठीक है. तो अब वो वहां पर जाता है और जैसे ये विलेज है यहाँ पे जैसे वो जाते हैं तो अब सबसे पहले जो रहता है वो यहाँ पर जो है अपने विलेज और होसली विलेज क्योंकि ये जो स्टोरी है वो होसली विलेज की है. और होसली विलेज के बारे में जानना चाहते हो बताना चाहते हैं कि क्या आप होसली विलेज के बारे में जानते हो कि ये विलेज कैसा है, कहाँ पे है. ठीक है. क्योंकि इसका जियोग्राफिकली कहीं पर भी कोई भी डिस्क्रिप्शन नहीं दिया गया. ठीक है. उसने ये भी कहा कि ये जो विलेज है वो मैंगोज के लिए ज्यादा फेमस है. जैसे मैंगोज मैंने शो किए हुए यहाँ पे है ना तो मैंगोज को देख के जैसे लगता है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉपुलर होना चाहिए. बट यहाँ पर ये जो विलेज है वो ज्यादा पॉपुलर नहीं है क्योंकि इसका जियोग्राफिकली भी कोई भी इन्होंने कहा डिस्क्रिप्शन नहीं मिलता है. ठीक है. और यहाँ पे जो पिक में मैंने दिखाया हुआ ये कौन है? श्यामा. मैंने इसको दिखाया हुआ है श्यामा जो कि इनकी मैरिज कराने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है. और ऊपर मैंने दिखाया हुआ है कि यहाँ पर कैसे जो बॉय है जो फॉरेन से आता है. अब यहाँ पर जैसे वो घर पे आता है तो एक तो फीमेल आती है वो मतलब जैसे फायरवुड होती है लकड़ी का गट्ठा होता है फायरवुड को बेचने के लिए आती है. तो घर पे तो कोई नहीं होता तो रंगा ही होता है. अब रंगा को उसको लेना पड़ता है. तो रंगा जब उसको लेता है तो कहता है कि मेरे पास चेंज नहीं है. तो चेंज वर्ड जो इंग्लिश का वर्ड था ये सुनते ही वो जो फीमेल होते हैं वो भाग जाते वहां से. ये तो इंग्लिश बोलने लग गया, इसको तो मतलब तो इंग्लिश बोल रहा है, बहुत इंटेलिजेंट पर्सन है. ठीक है. तो वो क्या करते चले जाते पूरे गांव में उस बात की ना अफवाह फैला देते बिल्कुल कि यहाँ पर तो जो एक ऐसा लड़का आएगा कि जो इंग्लिश बोलता है. तो सबके सब तक उसको देखने के लिए भाग लेते हैं और लेते कि ऐसा कौन है. मतलब उनके घर के पास आसपास में थोड़ी सी भी जगह नहीं बचती कि कोई भी वहां पर जाके खड़ा भी हो सके. मतलब जो क्षमा होता है ये भी वहां जाकर के खड़ा नहीं हो पाता, इतनी भी जगह नहीं होती. लेकिन एक जो ओल्ड लेडी होती है वो क्या करती है उसको टच करके देखते कि हाँ नहीं है तो ये वही भी है तो जीता जाता लड़का ही है कोई और नहीं है और वही है. फिर शक्ल देखे रहते कि हाँ बॉडी भी हुई है, हाथ पैर भी हुई है, नाक भी हुई है. ठीक है. आंखें भी हुई है तो है तो वही लड़का जो यहाँ से गया था 6 महीने पहले. फिर वो
एक जो श्यामा होते हैं इनके फीट को टच करता है, पैर छूता है, तो पैर छूने के बाद कहते हैं कि हाँ संस्कार भी इसमें भी तो वही है। तो जैसे कोई फॉरेन से आता है तो हम हमेशा क्या चेक करते हैं कि क्या इसके अंदर अब भी कोई हमारे संस्कार बाकी हैं या नहीं है, तो वो सारी चीजें जो है यहाँ पर ये भी चेक करता है, ठीक है। तो अब वो कहता है कि भाई तुम्हारे वो अब उसको ब्लेसिंग देता है श्यामा कि तुम्हारी शादी जल्दी हो, क्योंकि गाँव वगैरह में क्या होता है कि वो ये ब्लेसिंग सबसे पहले देते हैं कि तुम्हारी शादी किसी अच्छी सी लड़की से हो। लेकिन ये जो ब्लेसिंग है ये सुन के जो गंगा होता है वो खुश नहीं होता, वो कहता है कि उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है मैरिज में, ठीक है, ही हैड नो इंटरेस्ट इन गेटिंग मैरिड, तो मैरिज में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं होता। तो इस पर श्यामा इसको एज अ चैलेंज लेता है कि ये कैसे मतलब मना कर सकता है शादी के लिए, भी अच्छा खासा मतलब बैंगलोर से पढ़ के आया है, अच्छी खासी रेपुटेशन है, अच्छा खासा इंग्लिश भी बोलता है यहाँ पर, जो बड़ा इशू बन चुका था वहाँ पे उस टाइम पे, है ना। तो उसको बोलते हैं कि भाई ये कैसे नहीं करेगा, तो उसने मन ही मन में सोच लिया, फिर कहता है कि चलो ये तो है, लेकिन एक ऐसी गर्ल भी तो चाहिए जिसको देख के ये अट्रैक्ट हो और जिसको शादी करने के लिए बिल्कुल एग्री हो जाए, क्योंकि ऐसे तो किसी करने से हम, तो इसके लिए अट्रैक्शन होना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए कौन सी राइट गर्ल है, कौन सी सही लड़की हो सकती है जो कि इससे शादी, जिसके साथ ही शादी करने के लिए रेडी हो जाए। तो एकदम से उसके माइंड में आता है कि हाँ रामा राव की जो नीज है, जो उसकी भतीजी है, वो उसके घर पे रहने के लिए आई हुई है। बेशक वो 11 ईयर्स ओल्ड है लेकिन वो सुंदर भी है, उसको सिंगिंग में भी बड़ा इंटरेस्ट है, वो गाती भी बड़ा अच्छा है। तो क्या करते हैं कि ऐसा बोल करके वो अपने मन में सोच के चला जाता है, वो एक ना मतलब ट्रिक खेलता है यहाँ पर, एक चाल खेलता है, एक प्लानिंग बनाता है यहाँ पर। और प्लानिंग क्या होती है कि कैसे जो है वो रत्ना को रंगा से मिलाया जाए ताकि वो उसको देख के अट्रैक्ट हो और उससे शादी करने के लिए रेडी हो जाए, ठीक है। तो इस पे क्या करते हैं कि श्यामा एक प्लानिंग बनाता है, तो श्यामा जो है वो रामा राव के घर पे जाता है और वो कहता है कि भी आज ना तुम उसको रत्ना को मेरे घर पे भेज देना बटर मिल्क लेने के लिए, जैसे नीचे दिखाया मैंने बटर मिल्क। तो कहते हैं कि मेरे घर पे उसको बटर मिल्क लेने के लिए आज तुम रत्ना को भेज दें, तो उनके घर जैसे पहले गाँव में होता है कि वो बटर मिल्क में ऐसे लस्सी ऐसे इधर से लेके आते हैं। तो यहाँ पर जो क्या कहते हैं कि आज तुम किसको भेजना, रत्ना को भेजना, ठीक है, क्योंकि उसकी प्लानिंग का एक पार्ट होता है। तो उसके बाद फिर वो एक मैसेज उसको भी भिजवा देता है रंगा को भी कि मेरे घर पे आना, इस टाइम आ जाना और मुझे तुमसे कोई जरूरी बात करनी है, ठीक है। तो ठीक है भैया, उसने प्लानिंग बना ली। अब पहले जो है उसके प्लानिंग के अकॉर्डिंग कौन आ जाती है, रत्ना आ जाती है। और जैसे आपको पिक में दिखाया गया कि रत्ना को सिंगिंग आती थी, उसको वीणा बजाना हारमोनियम बजाना दोनों आता था, सिंगिंग बहुत अच्छी आती थी। तो श्यामा उसको कहते हैं कि मैं ना आज तुम्हारी सिंगिंग सुनना चाहता हूँ और भी बहुत दिन हो गए और आज मुझे आपकी सिंगिंग सुना। तो कहते चलो ठीक है। तो फिर उसको शौक था, और कोई किसी के शौक को अगर बोलते कि मुझे करते दिखाओ तो कोई डिनाई कर ही नहीं सकता है ना। तो यहाँ पर जो रत्ना होती है वो सिंगिंग करना स्टार्ट करती है और उसकी सिंगिंग इतनी स्वीट होती है बहुत ज्यादा। तो वो गा रही होती है, एकदम से डोर पे क्या होता है कि जैसे सामने ये डोर है, डोर पे क्या होता है एकदम से जो रंगा की टर्न होती है यानी कि रंगा होता है, लेकिन जब वो सिंगिंग की वॉइस सुनता है कि हमें अंदर से तो कोई गाना गा रहा है, बहुत स्वीट गाना गा रहा है, तो वो क्या करता है बाहर ही रुक जाता है क्योंकि अंदर कोई डिस्टर्बेंस ना हो मेरे जाने से। तो बाहर ही रुक जाता है, लेकिन उसकी इन स्टेप्स को जो सिंगर होती है, जो लड़की होती है छोटी सी, वो उसको भाप लेती है कि हाँ कोई बाहर है, और वो एकदम से जैसे भापते उसको देख के शर्मा के वहां से भाग जाती है। और इतना ही मतलब जैसे कुछ बाहर खड़ा होता है तो उसको देख लेता है और देखते उसके अंदर अट्रैक्शन सा हो जाता है उसकी सिंगिंग को लेकर, उसकी ब्यूटी को लेकर, ठीक है। तो अट्रैक्शन होने के बाद फिर क्या होता है कि उसके मन में मतलब बड़ी हलचल सी हो जाती है कि वो कैसी लड़की है, कितना सुंदर लगती है, कितनी सुंदर लड़की है। तो मतलब वही होता है जो कि श्यामा चाहता है, ठीक है, कि वो लड़की को देख के अट्रैक्ट हो। तो अब फिर वो कुछ दिन के बाद वहां पे जाता है रंगा के पास, तो पूछता है कि तुम थोड़े बुझे बुझे से लग रहे हो, तुम्हारे फेस पे ग्लो नहीं है, तुम मतलब बड़े चेंज चेंज से लग रहे हो, क्या बात है। तो इस पे जो है वो रंगा कहते हैं नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो कहते हैं कि चलो हम ना एस्ट्रो एक जगह चलते हैं, मैं पूछना चाहता हूँ जाके कि भाई तुम्हें हुआ क्या है, भाई तुम्हें प्रॉब्लम क्या है। तो एस्ट्रोलॉजर के पास उसको लेके जाता है, तो पहले से ही एस्ट्रोलॉजर के साथ श्यामा की प्लानिंग होती है कि मैं तुम्हारे पास एक लड़के को लेके आऊंगा और तुम्हें इतनी अच्छे से एक्टिंग करनी है, इतनी अच्छे से एक्टिंग करके बतानी है कि तुम्हारा जो प्रॉब्लम है वो क्या है, कि आर से जो अल्फाबेट से है वो लड़की का जो नाम है उससे तुम्हें प्रॉब्लम है और तुम्हें उससे शादी कर लेनी चाहिए। तो उनकी पहले से प्लानिंग होती है, एस्ट्रोलॉजर उसके साथ मिला होता है। जैसे एस्ट्रोलॉजर के सामने जाता है तो कहते हैं कि देखो भाई ये लड़का आया है, ये इसको क्या परेशानी है, जैसे एक्टिंग करते हैं। तो कहते हैं इसको क्या परेशानी है, तो एस्ट्रोलॉजर कहता है कि भाई इसको मतलब ये एस्ट्रोलॉजर जैसे आपको दिखाया गया कि देखो एस्ट्रोलॉजर यहाँ पर देखने की एक्टिंग करता है, तो एस्ट्रोलॉजर देख के कहता है कि
भी इसको प्रॉब्लम तो है, मतलब कोई किसी न किसी लड़की को देख के अट्रैक्टिव हुआ है और उस लड़की का नाम आर से बनता है, ठीक है, तो ऐसे करते कि आर से बनता है, तो एकदम से श्यामा कहते कि आर से तो रत्ना का नाम भी बनता है ना, तो वो फिर उसको पूछते कि क्या तुम्हें रत्ना से अट्रैक्शन हुआ, फिर तुम रत्ना को लाइक करने लगे हो, तो कहता कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन फिर एस्ट्रोलॉजर कहते कि हाँ मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि तुम्हारी परेशानी का रीजन क्या है, ये रत्ना है, जो कि नीचे मैंने शो किया है कि ये बहुत ही ब्यूटीफुल गर्ल है और इसकी सिंगिंग भी बहुत अच्छी है, तो इसको देख के जो है उसका जो अट्रैक्शन होता है फिर उसके फेस पे आ ही जाता है, तो कहते कि क्यों, कहते कि इसका मतलब तुम्हें उससे फिर शादी कर लेनी चाहिए, तो वो श्यामा को फिर कहता है रंगा कि चलो ठीक है देख लेता हूँ, बताता हूँ, तो कहते हैं कि लेकिन तुम उसे शादी कैसे करोगे, उसकी तो ऑलरेडी शादी हो चुकी है, तो इतना सुनते कहते क्या उसकी शादी हो चुकी है, ऐसा कैसे हो सकता है, तो कहते हैं कि नहीं उसकी तो शादी हो चुकी है, तो जानबूझ के उसकी फीलिंग को हर्ट करने के लिए, जानने के लिए कि क्या सच में ये इससे मैनेज करना चाहता है नहीं चाहता है, या इसकी क्या फीलिंग है, जानने के लिए जानबूझ के झूठ बोलता है, तो फिर वो मतलब थोड़ा परेशान रहता है, तो कहते हैं कि परेशान होने की बात नहीं है, ये जो है यहाँ पर इसकी कोई भी शादी यहाँ नहीं हुई है, ठीक है, कहते इसकी कोई शादी नहीं हुई है, तो फिर कहता है कि तो फिर इसका मतलब कि मैं समझू कि तुम शादी के लिए रेडी हो उससे, तो हाँ बोल देता है यहाँ पे, तो फिर तो कुछ टाइम के बाद उन दोनों की मैरिज हो जाती है, तो जो श्यामा ने एक तरह से डिटर्मिनेशन किया था कि मैंने इन दोनों की मैरिज करवानी है, तो आफ्टर ऑल वो उसकी उन दोनों की मैरिज करवा ही देता है, ठीक है, और मैरिज के बाद फिर उनको एक लड़का होता है जिसका नेम भी वो क्या रखते हैं, श्यामा ही रखते हैं, ठीक है, उस अपने बच्चे का नेम श्यामा रखते हैं, और फिर उसके बाद जब ये चैप्टर का एंड होता है तो वो अपनी लाइफ बड़ी हैप्पीली जी रहे होते हैं, और सेकेंडली अब भी जो है वो रत्ना 8 मंथ की और प्रेग्नेंट है और सेकेंड बेबी को बर्थ देने के लिए मतलब यहाँ पर रेडी होती है, और यहाँ पर इसकी स्टोरी का एंड हो जाता है, तो यहाँ पर हमने देखा कि कैसे जो है श्यामा ने इतने शार्पली किसी ट्रिक के साथ यहाँ पे उसकी शादी को मतलब फिक्स करवाया, कैसे उसने डिटर्मिन किया कि मुझे इसकी शादी करवानी करवानी है, देखता हूँ कैसे नहीं करता है शादी, और वो भी अपनी पसंद के लड़के के साथ वो करवा देता है, ठीक है, तो यहाँ पर ये चैप्टर जो है आपका एंड हो जाता है। नाउ कम टू द क्वेश्चन आंसर्स की कमेंट ऑन द इन्फ्लुएंस ऑफ इंग्लिश, आपको यहाँ पर कमेंट करना है कि इन्फ्लुएंस मतलब इंग्लिश का क्या इन्फ्लुएंस है, इंग्लिश का क्या प्रभाव है, क्या इफेक्ट है जो एज अ लैंग्वेज होती है, और मेनली जो है यहाँ पे विलेजेस के अंदर बताया गया है, तो नरेटर का क्या एटीट्यूड है यहाँ पर बोलने का, तो देखो सबसे पहले जो पहले एंशियंट टाइम होता था आपको भी पता है कि विलेजेस में स्पेशली अगर किसी ने एक सिंगल वर्ड भी इंग्लिश का यूज किया तो उनको लगता था कि पता नहीं इसको तो क्या आता है, पता नहीं कितना इंटेलिजेंट है, तो यहाँ पे वो इसी चीज को शो करना चाहता है कि कैसे जो है हमारा पहले ट्रेडिशन होता था कि कैसे एक फीमेल के सामने चेंज वर्ड का ही तो यूज किया था, उसी का कितना बड़ा इशू उन्होंने यहाँ पे बना दिया था। सेकेंड क्वेश्चन, एस्ट्रोलॉजिस्ट प्रिडिक्शन perception, जो एस्ट्रोलॉजी की perceptions है आर बेस्ड मोर ऑन वैसे एंड कॉन्जेस्टर, तो इसके ऊपर ये डिपेंड करता है, इसका मतलब जो स्टार्स होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे पीछे एक मतलब एस्ट्रोलॉजर बैठा है, उसने बुक्स खोल रखी हैं और वो मतलब स्टार्स को देखने की तारों की जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं वो स्टार्स की गति को देख के मतलब बताते हैं कि तुम्हारी क्या सिचुएशन चल रही है, तो उसके ऊपर आपने कमेंट करना है, तो वही सारा चैप्टर से रिलेटेड आएगा कि यहाँ पे वो फिंगर्स पे काउंट करने लगता है, वो देखता है कि हाँ आर अल्फाबेट से कोई प्रॉब्लम है तुम्हें और इसका मतलब तुम से अट्रैक्टिव हो रहे हो, तो आर से फिर वो कहते हैं आर से तो रखना बिल्कुल, तो इस तरह से यहाँ पर जो है स्टोरी को भी दिखाया गया कि कैसे कैसे एस्ट्रोलॉजर पर भी बिलीव करते हैं। तो इंडियन सोसाइटी, थर्ड क्वेश्चन इज इंडियन सोसाइटी हैज मूव्ड अ लॉन्ग वे फ्रॉम द विद द मैरिज, अब यहाँ पर मैरिज के बारे में बताना कि पहले जो है वो मतलब अब तो जैसे मतलब अब 20 का ही होते हैं कि गर्ल्स मैरिज कर सकते हैं, लेकिन पहले क्या होता था कि माइनर मैरिज को भी यहाँ पर शो किया गया कि वो जो रचना होती है, आपको बताओ 11 ईयर्स ओल्ड ही थी, उससे ज्यादा बड़ी नहीं थी, तो मतलब ये माइनर एज में भी मैरिज का यहाँ पर उस टाइम पे ट्रेडिशन था, तो उसको यहाँ पर शो किया गया, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन डू यू थिंक द नरेटर इज, नरेटर किस तरह का पर्सन लगा आपको यहाँ पर, जो नरेटर है यहाँ पर श्यामा जो नरेटर है वो क्या कहता है कि जो मतलब डार्कनेस होती है उसके हार्ट में, उसके अंदर वो कलर्स भर देता है, मतलब जहाँ पर उसके अंदर ये मान के चलता है रंगा वो मैरिज करेगा ही, और यहाँ पर वो उसको मैरिज करने के लिए भी रेडी कर देता है, न केवल रेडी करता है उसकी शादी भी करवा के मांगता है, ठीक है, तो ये यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन में आपको गिवन था, ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर जिसमें कि आपको मैंने बताया कि कैसे कैसे गंगा की मैरिज जो यहाँ पर होती है, ठीक है, और आपको इन सारे क्वेश्चन को अपने वीडियो को पॉज करना है और पॉज करके यहाँ पर अपने जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है ये अपने अपनी नोटबुक में लिखने हैं, ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।